से नंदराज भाई अपनी बात रखें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। महागुजरात एसटीएससी महासभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी यहाँ राजकोट में जो धरना हुआ है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिखाए, उस मार्ग पे हमें चलना है और हमारी जो सभ्यता संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, वो हमें बचाना है। तो गुजरात के पूरे भारत में रहने वाले सभी बौद्धों को मेरी विनती है कि हम लोग आगे बढ़े और हमारा जो हक अधिकार है उसको लेके बैठे, वही में हमारी भलाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बस स्टॉप। हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ जयेश कुमार परमार अभी आए हैं। अपना जो व्यवसाय है उसको पता चला कि भाई हमारे बौद्ध लोग वही धरना में बैठे हुए। तो आज साहब जी हमारे साथ मौजूद है, तो साहब जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। तो कृपया साहब जी, आप परमार साहब, आप यहाँ आए हैं, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ धरना है? नहीं, ये कार्यक्रम की सूची हमें मिल गई थी और आज मैं सुबह भी आया था और अभी दोपहर को ऑन ड्यूटी ही आया हूँ। और यहाँ पे हमारे बौद्ध समाज के अम्बेडकरवादी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, धरने पे बैठे हैं। बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में आज राजकोट में बौद्ध समाज द्वारा धरना का कार्यक्रम किया गया सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और हम समर्थन में यहाँ पे आए हुए। तो सर जी, ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये जो बौद्ध धरोहर है, तो बौद्ध धरोहर वाकई में किसकी होनी चाहिए? ये बौद्ध धरोहर हमारी धरोहर है, तो हमारी विरासत है, ये हमें ही मिलनी चाहिए और इसके संचालन करता भी हमारे ही लोग होने चाहिए। तो इस पर ब्राह्मण का कब्जा कब से हो गया, आपको मालूम है कुछ? नहीं, वो मालूम नहीं है, लेकिन BT एक्ट के तहत इसका कब्जा हुआ होगा जी। लेकिन अभी समाज जागरूक हो गया है, बहुत लोग भी इसमें आंदोलन में निकल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर हमारा कब्जा होगा वापस। तो सर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आहिस्ते आहिस्ते, यानी कि बौद्ध समाज जागरूक 1980 से 85 से लेके आज तक हम देखें तो बौद्धों में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत जागरूक हो गई है, बराबर? मगर आपको मालूम होता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शब्द बोला जाता था, बौद्धों का कभी नाम नहीं आता था। आज बौद्धों का नाम आने लगा है। इसका मतलब ये साबित होता है कि जो बौद्ध है, इस देश में रहने वाले बौद्ध, इस देश के मूल निवासी, वो जागरूक होने जा रहा है और जागरूक हो रहे हैं। तो सर जी, आगे आप चाहते हैं कि ये पूरे भारत बौद्धमय हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं। और राजकोट में भी लास्ट 10 ईयर से बहुत सारे बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हुए हैं। बोटाद में भी हुए हैं, हम बोटाद रहते थे, वहाँ भी ढेर सारे कार्यक्रम बौद्ध दीक्षा के हुए हैं। बौद्ध लोग बन रहे हैं सभी लोग, और बाबा साहब ने भी हमें बुद्ध का धम्म और उसका मार्ग पर चलने का सुनहरा अवसर दिया है। तो हमें भी बौद्ध बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, अपने परिवार को भी बौद्ध बनाना चाहिए। बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाना जरूरी है और राजनीतिक में भी जाना जरूरी है। हाँ, तो धर्म के माध्यम से हम संगठित हो सकते हैं, SC, ST, OBC, और राजकीय बेस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज भी जो सर जी, ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, वो जो कई दिनों से आंदोलन चल रहा है गया में महाबोधि विहार, सरकार की टच की मच नहीं होती, इसका वजह क्या हो सकती है? ये मनुवादी सरकार है, ये अपनी सरकार है ही नहीं। ये लोग हम लोगों को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। तो आखिर की वजह क्या है? आगे क्यों हम ना बढ़े भाई? उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे में क्या कमी है? हम भी क्वालिफाइड है, हम भी अप टू डेट है, हम भी आचार विचार और संस्कारी है, फिर भी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहते? इसका मतलब ये है कि जो सरकार अभी चल रही है वो पूरी की पूरी मनुस्मृति के आधारित चल रही है। जी बिल्कुल परफेक्ट। अभी जातिवाद बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जातिवाद चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में रोज अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हमारे समाज के युवाओं बुजुर्गों पर अन्य अत्याचार होता है, हत्याएं होती है। सरकार कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी है, मनुवादी लोगों की। हमारी जब सरकार बनेगी तब हमारी माँ बहन बेटियों पे अत्याचार अन्याय नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल साफ बताता है सोशल मीडिया, बराबर? तो ये जो TV चैनल है, नेशनल TV चैनल है, जितने भी चैनल है, वो हमारे बारे में जो हमारा आंदोलन होता है, हमारा प्रचार प्रसार को करना चाहिए, वो लोग क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि
जो मीडिया है पूरा वो भी उसी का है, मनुस्मृति के आधारित मीडिया भी मनुस्मृति के आधारित है। तो कैसे अपना समर्थन करेगी, अपने आंदोलन को दिखाएगी? अगर अपने आंदोलन को दिखाएगी तो पूरे देश में मालूम होगा कि यहाँ पे SC ST या OBC लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरा देश जागरूक हो जाएगा। इसलिए वो कहाँ से दिखाएंगे अपने आंदोलन को? तो आप ये चैनल आप महागुजरात ST SC महासभा जो चैनल चल रहा है, इस चैनल के माध्यम से आप हमारे SC ST समाज, OBC समाज और बौद्धिस्टों जो बौद्ध समाज को क्या संदेशा देना चाहते हो? मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि सामाजिक जागृति के लिए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका राजनीतिक सत्ता में अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास राज सत्ता होगी, आप संसद में होंगे, अगर आपकी ही सत्ता होगी तो आप कुछ कर पाएंगे। इसका मतलब ये साफ होता है कि हमें संगठित होना होगा। हाँ, हमने जो हमारे राजकीय जो एक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र है, इसके ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ। तभी हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि मास्टर की पॉलिटिक्स, बराबर, मास्टर की है और राजनीति है। तो खूब खूब साधुवाद, आपने यहाँ समय दिया। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं मेरे समस्त भारत बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने कभी पता है, क्या देखा है, सुना है, जैसे कोई भी मंदिर है तो मंदिर का संचालक को केवल हिंदू भाई ही होगा। ठीक इसी तरह जो मस्जिद है या दरगाह है तो उसका संचालक फिर मुसलमान भाई होगा। ठीक उसी तरह सिख भाई है जो उसका गुरुद्वारा का संचालन करता है। तो जो यहाँ बुद्धिस्ट राजकुमार सिद्धार्थ को जो बोधि प्राप्ति हुई बुद्ध गया महाबोधि महाविहार, वहाँ ब्राह्मणों का क्या काम है? क्यों तक अनागारी धमपाल से आज तक जो लड़ी जा रही है, अभी क्यों न्याय नहीं मिलता? आज इसके संदर्भ में राजकोट में समस्त उपासक संघ, उपासिका संघ और समस्त बौद्ध परिवारों मिलकर एक दिन का धरना का कार्यक्रम रखा है। तो मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आप भारत के बौद्धों को न्याय दो। जो महाबोधि महाविहार है उसका संचालक भारत के बौद्धों को सौंप दो। यही सब बौद्धों की मांगनी है। धन्यवाद बंदे। जितना भी चढ़ावा चढ़ता है 2 करोड़ रुपया रोज 80 कंट्रियां आती हैं, वो उठा के ले जाते हैं ब्राह्मणों का उधर कब्जा नहीं होना चाहिए। कमेटी को खत्म करके बौद्धों के सुपुर्द किया जाए। बौद्ध गया मंदिर, कोई सुनती नहीं सरकार हमारी। जब बौद्धों की सरकार होगी तो सभी को भगा दिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं की सरकारें बनती, वो छोड़ती नहीं बौद्धों के मंदिर। लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग चाहते शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक बौद्ध लोगों को ये सौंपा नहीं जाएगा तब तक हम लोग आजीवन इसको संघर्ष करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, ऐसा वो सरकार मोदी का नारा है। तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सिखों का मंदिर सिखों के ताबे में है, और मुसलमान की मस्जिद मुसलमान के ताबे में है, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन में ताबे में है। हमारा महाबोधिवार वो ब्राह्मण के ताबे में क्यों? ये हमारे बौद्धों के ताबे में होना, यह हमारी मांग है। अमर बोधि महाविहार से पहुंचे हुए बनते पथिक श्रेष्ठी से मैं आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखे। बनते पथिक श्रेष्ठी। आज हम यहाँ राजकोट की धरती पर एक दिन के महाबोधि मुक्ति आंदोलन के समर्थन में धरना किया। हम 3 भिक्षु हाजिर है। इससे पहले भी हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सरकार को ज्ञापन भेजा था, बिहार के राज्यपाल को, बिहार के मुख्यमंत्री को, बड़ा प्रधान को और राष्ट्रपति को, कि हर धर्म का जो केंद्र होता है वो धर्म के अनुयायी चलाते हैं, वैसे ही बौद्धों का केंद्र बौद्ध ही चला वो होना चाहिए। और इनका जो पुराना कानून है BT एक्ट 1949 वो ख़त्म करके संपूर्ण बौद्धों को ये टेम्पल दिया जाए, जैसे वहाँ परोजा उपसदा हो और वहाँ जाकर भिक्षु रह सके। अभी भिक्षु को कोई रखते नहीं, भिक्षु को सुविधा नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय जो दान आता है वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है। तो वही पैसे पुनः ये महाबोधि है, ऐसे हर राज्य में महाबोधि बने।
इनके आशय से ये महाबोधि मुक्त होगा तो दूसरी महाबोधि बनेगी। तो हम चाहते हैं ये बने, इसलिए हम सरकार को आगाह करते हैं कि आप ये पीटी एक्ट ख़त्म करके हमें सौंप दो, वन कहना परिणाम गलत होगा। धन्यवाद। और जब से राजकोट के इस एक दिवसीय धरना के कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी कुछ बातें। जय भीम, नमो बुद्धाय। केवल राजकोट ही नहीं तो भारत ही नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ बौद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन ये बहुत बड़ा अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे हाथ से साकेत तो चला गया, लेकिन अगर महाबोधि भी चले गया तो संपूर्ण हमारे बौद्धिस्टों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन सभी पूरे भारत में, भारत के बाहर जितने भी बौद्धिस्ट देश है सब जगह चल रहा है। उसी के माध्यम से आज राजकोट शहर में एक छोटा सा, जितने भी लोग उपस्थित हुए, हमारे भिक्षु संघ के प्रमुख यहाँ पर भी उपस्थित है, इनके माध्यम से आज एक धरना आंदोलन का कार्यक्रम हम सबके उपस्थित में होने जा रहा है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे हाथ से साकेत तो चला गया, लेकिन अगर महाबोधि भी चले गया तो संपूर्ण हमारे बौद्धिस्टों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन सभी पूरे भारत में, भारत के बाहर जितने भी बौद्धिस्ट देश है सब जगह चल रहा है। उसी के माध्यम से आज राजकोट शहर में एक छोटा सा, जितने भी लोग उपस्थित हुए, हमारे भिक्षु संघ के प्रमुख यहाँ पर भी उपस्थित है, इनके माध्यम से आज एक धरना आंदोलन का कार्यक्रम हम सबके उपस्थित में होने जा रहा है। धन्यवाद। नंदराज भाई, हाली को बचा होता है। आज के इस धरना के कार्यक्रम में कितने संगठन शामिल हुए थे और कैसा माहौल रहा, और आपकी मांग क्या है? आज के जो धरना कार्यक्रम है उसके अंदर राजकोट के सभी संगठन के लोग उपस्थित हुए थे और हमारी मांग ये है कि हमारा महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, उनको सौंपा जाए। जब महाबोधि महाविहार पहले था उस समय बौद्ध की संख्या कम थी, लेकिन ये उस तरह है जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको अपने पिता की जायदाद का पता नहीं होता, बड़ा हो जाता है वो उसको पता चलता है ये मेरी जायदाद है, मेरे पिता की है, तो वापस मांगता है। उसी तरह से हम लोग सभी साथ मिल के हमारी जायदाद यानी कि बौद्ध विरासत को हम लोग वापस पाना चाहते हैं। बौद्धों की विरासत को बौद्धों को वापस दिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। બીજા કોઈની બાઇટ લેવાની છે? તમારે કઈ एक महिला आया है, बोल नाखो ने। बराबर से બધે કીધું આવી ગયું। संगठन शामिल हुए थे और कैसा माहौल रहा, और आपकी मांग क्या है? आज के जो धरना कार्यक्रम है उसके अंदर राजकोट के सभी संगठन के लोग उपस्थित हुए थे और हमारी मांग ये है कि हमारा महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, उनको सौंपा जाए। जब महाबोधि महाविहार पहले था उस समय बौद्ध की संख्या कम थी, लेकिन ये उस तरह है जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको अपने पिता की जायदाद का पता नहीं होता, बड़ा हो जाता है वो उसको पता चलता है ये मेरी जायदाद है, मेरे पिता की है, तो वापस मांगता है। उसी तरह से हम लोग सभी साथ मिल के हमारी जायदाद यानी कि बौद्ध विरासत को हम लोग वापस पाना चाहते हैं। बौद्धों की विरासत को बौद्धों को वापस दिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन दीक्षा भूमि का मिनी स्वरूप के सपने को साकार करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार के संचालक ऐसे मोहन भाई राखैया, जिन्होंने बाबा साहब का जो धम्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विहार का निर्माण है उसको अभी आखिरी तबके के पायदान पर पहुंचाया है। ऐसे मोहन भाई राखैया से मैं विनती करना चाहूँगा कि राजकोट में आज जो धरने का कार्यक्रम किया गया है महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्ति आंदोलन के समर्थन में, तो उसके संदर्भ में अपनी बात रखे मोहन भाई राखैया। आज बनते गण के नेतृत्व में महाबोधि में महाविहार बुद्ध गया में
जहाँ तथागत बुद्ध को प्रज्ञा प्राप्त हुई थी, उसको जिन लोगों का कब्जा है, हम मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस देश के संविधान ने अपना धर्म पालने की जो अनुमति दी है, उसके हिसाब से बुद्ध गया में जो बौद्धों को जो अपनी विरासत को निभाने के, अपनी विरासत पाने के लिए, और जो भंतेगण है उस भंतेगण को पूरा स्वतंत्र रूप से बुद्ध गया बौद्ध विहार का संचालन सौंप दिया जाए, और सारे भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में जो बौद्धों की विरासत है, तथागत बुद्ध ने जहाँ प्रज्ञा जहाँ प्रकाश प्राप्त हुआ था, वो सारी दुनिया में फैला, मगर भारत में आज लुप्त होता जा रहा है। तो इस भंतेगण के माध्यम से बुद्ध गया जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन सफल हो, और सफल करने के लिए जो भी कोशिश करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, वो हम लोग मिलके करेंगे। और बौद्धों की और उपासकों की, संघों की और सारी बौद्ध और बाबा साहब के मानने वाले जो संस्था है, इसमें सब समर्थन करें, और समर्थन करने के लिए यहाँ सब उपस्थित है। तो भंते जी के नेतृत्व में ये सारा जो आंदोलन चला है, आंदोलन को हम पूरी तरीके से तन मन धन से सफल बनाने के हेतु हम सहयोग करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ट्रस्टी एवं संचालक अमुभाई सोलंकी यहाँ उपस्थित है, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि किस संदर्भ में आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और क्या मामला था। बुद्ध गया महाविहार बौद्ध विहार वहाँ मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और इसमें विश्व से बौद्धिस्ट आ रहा है, वो आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और हमें ये राजकोट में एक दिवस का धरना का कार्यक्रम रखा है, वो अलग अलग संगठनों के साथ भंते जी की आगेवानी के नीचे ये कार्यक्रम रखा था, और ये महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में समर्थन देने के लिए धरना कार्यक्रम रखा है। धन्यवाद।